अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 14.3। इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 8 से 20 तक सॉल्व करने हैं। ठीक है जी। इसमें हम बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम कर क्या रहे हैं, अभी तक हमने पार्शियल डेरिवेटिव सीखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है वो है जी एक्स क्यूब प्लस वाई ओवर टू होल की पावर है 2/3। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, हमने बेसिकली इसके ऊपर पावर रूल लगाना है। तो पावर रूल लगाएंगे तो पावर पहले आती है, पावर में एक कम होता है और अंदर वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो पावर पहले आ गई, ठीक है जी। 2/3 पहले आ गया, पावर में एक कम किया तो 2/3 में से -1 किया तो वो -1/3 आ गया। अंदर वाले फंक्शन का जब हमने x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² आ गया और y/2 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 3x² + 0। ठीक है जी। अब इसको जब हमने 3 से 3 कैंसिल किया तो बन गया 2x² और ये हमारे पास एज इट इज आ गया। तो ये हमने क्या किया है जी, पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जब निकालेंगे सेम प्रोसीजर करेंगे, पावर पहले आएगी, पावर में एक कम करेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, ये देखें पावर पहले आ गई 2/3, पावर में एक कम किया -1/3। ठीक है, अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, एक्स क्यूब कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। ठीक है, y/2 का डेरिवेटिव, अब y में y का जो डेरिवेटिव है वो 1 आएगा, नीचे 2 वैसे ही आएगा तो 1/2 डेरिवेटिव। अब ये वाला 2 इस ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 बाहर आएगा, ये सेम फंक्शन वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा x के रिस्पेक्ट ये डेरिवेटिव निकला है, y के रिस्पेक्ट हमारा ये डेरिवेटिव निकला है। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम नंबर 9 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 में हमारे पास क्या है, 1/x + y है। इसमें भी हम सेम यही काम करेंगे। अच्छा, इसमें दो मेथड है। ठीक है, एक तो ये है कि x + y ऊपर आ गया, पावर -1 बन गई। अब आगे सेम वही पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले आई -1, पावर में एक कम किया तो बन गई -2। ठीक है, x + y की पावर -2 बन गया ना। तो अब x + y का डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट, तो x + y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट भी 1 होता है, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 है, y का डेरिवेटिव 0 है, तो 1 + 0 1 आएगा। ठीक है, तो बेसिक क्या होगा, पावर पहले आई -1 पहले आया, पावर में कम किया तो पावर बन गई -2। ठीक है, वो नीचे आके बन गई +2 और फंक्शन का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई करवाने से फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये देखें -1, ठीक है, पावर में माइनस किया था तो -2 बना था, वो नीचे आके +2 बन गया और अंदर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाया तो 1 आया, तो 1 मल्टीप्लाई करवाने से फर्क नहीं पड़ा। तो बेसिक ये आंसर हमारे पास आया। सेम यही आंसर y के लिए भी आएगा, बिकॉज x का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 होगा, y का डेरिवेटिव 1 आएगा। ठीक है जी, ये देखिए पावर पहले आई, पावर में कम किया -2, नीचे आके अगेन +2। अब y का डेरिवेटिव हमारे पास 1 है, x का डेरिवेटिव 0 तो 1 + 0 अगेन 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई करवाने से फर्क नहीं पड़ा। तो दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में हमारे पास क्या है, क्वोशंट रूल लग रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव में क्वोशंट रूल लगाते होते हैं जब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आए। ठीक है, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवा दिया, -x वैसे ही। ठीक है, x² + y² का डेरिवेटिव अब मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, डेरिवेटिव लेने का मेथड मैंने आपको बता दिया है। पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो अदर वेरिएबल जो होंगे वो कांस्टेंट कंसिडर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने क्वोशंट रूल क्या था कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाया। तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला वैसे ही, x वैसे ही। ठीक है, x² + y² का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इधर x² जो है ये कांस्टेंट कंसिडर हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। y² का डेरिवेटिव क्या है, सॉरी x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो x² का डेरिवेटिव 2x है, प्लस y² का डेरिवेटिव 0 है, तो सिंपली 2x आया। तो 2x मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया 2x²। ठीक है, x² + y² -2x², तो इसे सिंप्लीफाई किया है तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का तो -x² आ गया। रीअरेंज करके लिखा है तो y² - x² ओवर x² + y² होल स्क्वायर। ठीक है, वो नीचे वाला एज इट इज आ गया। अब हमने y क्या करेंगे, सेम अगेन क्वोशंट रूल लगाएंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाया तो y के रिस्पेक्ट जब ले रहे हैं तो x कांस्टेंट कंसिडर होगा, तो x का डेरिवेटिव 0 है, -x वैसे ही, x² + y² का डेरिवेटिव, यहाँ पे y² का डेरिवेटिव 2y है तो ये 2xy बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए, चले ये हमारे पास दोनों डेरिवेटिव्स आ गए इसके।
अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है जी। हमने यहाँ पे इनके फाइनल आंसर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगेन वही है, क्वेश्चन ट्रूल ही है। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाया, तो x प्लस वाई का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाया वो 1 है, माइनस एक्स प्लस वाई वैसे ही एक्स वाई माइनस वन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो एक्स वाई माइनस वन का जो डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट, ठीक है, x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 होगा, तो y वैसे ही आ रहा है कांस्टेंट 1, y इजर y, 1 का डेरिवेटिव 0 है तो y माइनस 0 y ही आ गया, ठीक है। इसको अगेन सिंप्लीफाई कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, y अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो बन गया माइनस वाई एक्स और माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसको अगेन फर्दर सिंप्लीफाई किया, एक्स वाई माइनस वाई एक्स से कैंसिल होकर 0 आ गया, तो माइनस वन माइनस वाई इसके ऊपर है, नीचे एक्स वाई माइनस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये फॉर एक्स हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया। अब फॉर वाई फाइंड करेंगे, वाई में भी सिंपली नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या है वो 1 है, माइनस एक्स प्लस वाई वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव वो मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो एक्स वाई माइनस वन का डेरिवेटिव क्या है, वाई के रिस्पेक्ट जब लेंगे तो वाई का डेरिवेटिव 1 आएगा, एक्स वन जार एक्स, माइनस वन का जो डेरिवेटिव है वो 0, तो एक्स माइनस 0 एक्स ही आ गया। इसे अगेन अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई से कैंसिल हो गया, ऊपर सेम विद ऑपोजिट साइन कैंसिल विद ईच अदर, ठीक है। माइनस वन माइनस एक्स के ऊपर नीचे एक्स वाई माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। तो ये फॉर वाई हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। फाइनल आंसर हमारे पास दोनों इस प्रॉब्लम के ये आ गए। अब हम चलते हैं tan इनवर्स y ओवर x पे, ठीक है। tan का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर और एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमने सेम वही स्टेप फॉलो किए हैं, x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो डेरिवेटिव यहाँ पे जो लेंगे वो x के रिस्पेक्ट लेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, जो फार्मूला है उसका 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल हमारे पास y ओवर x है तो y ओवर x का होल स्क्वायर। अब y ओवर x जो एंगल है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y ओवर x का डेरिवेटिव क्या आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे x का y तो कांस्टेंट कंसीडर हो रहा है, y बाहर आ गया, 1 ओवर x को लिखेंगे x की पावर -1, पावर रूल लगेगा, पावर पहले आई पावर में कम किया तो बन गया -1 x की पावर -2, x की पावर -2 नीचे आके x की पावर +2 बन गया, तो -1 ओवर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो y कांस्टेंट बाहर था तो y ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, ये देखें -y ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई किया, y ओवर एक्स का होल स्क्वायर जो है ये बनेगा y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, इधर ऐड होगा, नीचे डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर 1 जार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, वो जो नीचे एक्स स्क्वायर है थर्ड वाला जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा ऊपर वाले से जाकर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वो जो एक्स स्क्वायर ये वाला है ये ऊपर वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो रह जाएगा माइनस वाई और नीचे यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है जी। अब हम वाई करने लगे हैं, सेम होगा, जस्ट हम यहाँ पे डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट लेंगे, जब डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट लेंगे तो यहाँ पे ऊपर y है तो y का डेरिवेटिव 1 है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेम वही काम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो यहाँ पे 2 टाइम्स एक्स है, यहाँ पे 1 टाइम एक्स है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 1 टाइम ऊपर एक्स रह जाएगा, ठीक है जी। तो ये इन दोनों के आंसर्स हमने निकाल लिए, ये जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास आ गया जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ये होता है कि एक मरतबा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वैसे ही लिखते हैं, पावर का डेरिवेटिव फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अब पावर यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 1 है, तो इसका डेरिवेटिव जब x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव 0 और 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे 0, तो 1 आ गया बेसिकली, 1 मल्टीप्लाई करवाने से फर्क नहीं पड़ा तो वही आंसर आ गया। सेम फॉर y, e की पावर x प्लस वाई प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा, पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x प्लस वाई प्लस 1, इसका जब डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाया तो वो भी आंसर हमारे पास क्या है, x का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 0 प्लस 1 प्लस 0 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई करवाने से फर्क नहीं पड़ा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए। हाँ, e की पावर -x साइन x प्लस वाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, बिकॉज दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगता है। e की पावर -x वैसे ही आ गया, साइन x प्लस वाई, सॉरी पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे, e की पावर -x का डेरिवेटिव कैसे आएगा, x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो एक मरतबा e की पावर -x वैसे ही आएगा, पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पावर है -x, डेरिवेटिव 1 -7,
तो -1 मल्टीप्लाई करवाने से आंसर क्या बना, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई प्लस अब ई की पावर माइनस एक्स वैसे ही साइन एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या है, कॉज एक्स प्लस वाई, और एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाया तो वो क्या बन गया हमारे पास, एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 है, बिकॉज एक्स प्लस वाई में एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, वाई का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो 1 + 0 1 ही होता है, ठीक है जी। अब हमारे पास ये इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई किया, ठीक है, माइनस का साइन बाहर आ गया, ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इसमें से कॉमन ले लेंगे, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ई की पावर माइनस एक्स जब मैंने कॉमन लिया, ठीक है, तो कॉज एक्स प्लस वाई मैंने पहले लिख दिया ताकि माइनस साइन एक्स प्लस वाई बाद में आ जाए, ठीक है, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। दोनों में से ई की पावर माइनस एक्स बेसिकली कॉमन लिया, ना भी लोगे तो यहाँ पे एक आंसर ठीक है आपका, ठीक है जी। आप फॉर वाई करते हैं, वाई में हमारे पास क्या है, फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरा वैसे, अब ई की पावर माइनस एक्स है, ये फंक्शन था ही एक्स में, तो y के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो कांस्टेंट कंसिडर होगा और उसका आंसर 0 आएगा, तो 0 लिख दिया, दूसरा वैसे ही, प्लस अब e की पावर माइनस एक्स वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट, तो साइन एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव कॉज एक्स प्लस वाई, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट, तो x का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1, तो 0 + 1 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई करवाने से फर्क नहीं पड़ा, तो ये जो 0 मल्टीप्लाई हुआ इसने साइन एक्स प्लस वाई को 0 कर दिया, ठीक है। बाकी 0 में ये चीज़ ऐड की तो यही आ गई, ई की पावर माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है जी, ई की पावर माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट जो निकला था डेरिवेटिव ये वो है, वाई के रिस्पेक्ट जो निकला था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी प्रॉब्लम नंबर 15 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 15 में हमने क्या किया है, नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेना मैंने आपको बताया हुआ है, 1/x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का जो डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 1, ठीक है। मैंने अभी भी रिपीट किया, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, वाई का डेरिवेटिव 0 है, तो 1 + 0 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई करवाने से फर्क नहीं पड़ा, तो 1/x प्लस वाई आ गया, ठीक है। फॉर वाई जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 1/x प्लस वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई इज 1 मल्टीप्लाई करवाने से फर्क नहीं पड़ा। और नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव क्या होता है कि हम क्या करते होते हैं, 1 के नीचे एंगल लिखते हैं और एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो ये बार बार सुन लें, नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव क्या करते होते हैं, 1 के नीचे नेचुरल लॉ का जो एंगल होता है वो लिखते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमने काम यहाँ पे किया, फाइनल आंसर हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम आते हैं जी प्रॉब्लम नंबर 16 की तरफ। अब प्रॉब्लम नंबर 16 में हम क्या करने लगे हैं, इसमें हम ये करने लगे हैं, प्रोडक्ट रूल हम इसके ऊपर नहीं लगा रहे, ठीक है। क्यों नहीं लगा रहे, बिकॉज हमारे पास ये जो दूसरा फंक्शन है ये नेचुरल लॉग ऑफ वाई में है, ठीक है। अब हम एक्स के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट कंसिडर हो रहा है नेचुरल लॉग ऑफ वाई, तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई बाहर पड़ा हुआ है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव हम लेंगे, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक मरतबा ई की पावर एक्स वाई आएगा, पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पावर में एक्स का डेरिवेटिव 1 है, तो 1 वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई आएगा, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमने एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया। अब हम जब वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, अब दोनों फंक्शन में वाई वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है। जब वाई वेरिएबल यूज हो रहा है तो अब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला वैसे ही ई की पावर एक्स वाई, वैसे ही नेचुरल लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव वो है 1/y। कैसे बताया था नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव कि 1 के नीचे उसका एंगल लिखेंगे, एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 के नीचे y और y का डेरिवेटिव 1 नहीं है, तो 1 मल्टीप्लाई करवाने से फर्क नहीं पड़ा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y वैसे ही e की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव, तो e की पावर एक्स वाई का जब डेरिवेटिव आप ले रहे हैं तो e की पावर एक्स वाई वैसे ही आएगा, पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो पावर का डेरिवेटिव जो बेसिकली हम ले रहे हैं वो y के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो y का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, तो ये बेसिकली x साथ में लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, e की पावर एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई करवाया है तो वो बन गया e की पावर एक्स वाई ओवर वाई प्लस x मल्टीप्लाई बाई e की पावर एक्स वाई नेचुरल लॉग ऑफ वाई, तो x e की पावर एक्स वाई नेचुरल लॉग ऑफ वाई, ठीक है। ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए हैं, ठीक है जी। फॉर x हमारे पास ये आंसर है, फॉर वाई हमारे पास ये आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 17 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 17 में हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3y, ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, पावर पहले आएगी, पावर रूल लगेगा, फिर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपना डेरिवेटिव लगेगा। एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे हैं पहले, तो पावर पहले आई, 2 पहले आ गया, पावर में कम किया तो साइन एक्स माइनस 3y ही रह गया, क्योंकि 2 थी पावर तो वो पावर 1 बन गई, तो साइन एक्स 3y रह गया, एक्स माइनस 3y। अब एंगल का पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन एक्स माइनस 3y का डेरिवेटिव वो आ गया कॉज एक्स माइनस 3y। अब एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है,
x माइनस 3y का डेरिवेटिव क्या है, x के रिस्पेक्ट x का डेरिवेटिव 1 है, 3y का डेरिवेटिव 0 है, तो 1 माइनस 0 1 आ गया, तो ये देखें 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा बच्चे, अब ये है 2 साइन एल्फा कॉस बीटा। ठीक है, दोनों का आंसर सेम है, x माइनस 3y x माइनस 3y। तो इसको हम साइन 2 एल्फा लिख सकते होते हैं ना, साइन 2 एल्फा इज इक्वल टू 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है, ये हम फार्मूला लिखते होते थे। अगर आप यहाँ तक भी रहने देते तो आपका आंसर ठीक है। ठीक है जी। अगर आप इसको क्लोज करके लिखोगे तो लिखा जाएगा साइन 2 और उनका एंगल, अगर ये दोनों सेम एंगल हो ना, यहाँ पे 2 साइन अल्फा और कॉज अल्फा दोनों एंगल सेम हो, तो हम इसको साइन 2 और ये वही एंगल लिख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूले के नीचे आइडेंटिटी भी दी हुई है, डबल एंगल आइडेंटिटी। अब हम आते हैं जी वाई के रिस्पेक्ट। वाई में सारा काम सेम होगा, पावर पहले आई, पावर में कम किया, एंगल का डेरिवेटिव कॉज एक्स माइनस 3y। अब एक्स माइनस 3y जो एंगल है उसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट लेना है, तो यहाँ पे फिर x का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 आएगा, माइनस 3y का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस 3 आएगा। तो 0 माइनस 3 हमारे पास क्या होता है, माइनस 3। माइनस 3 हमारे पास शुरू पे आ गया। ये तो 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा उसी तरह क्लोज हो गया ना, साइन 2 अल्फा। माइनस 3 हमने शुरू में लिख दिया, तो ये हमारा x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव का आंसर है, ये y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव का आंसर है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 18 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 18 में हमारे पास क्या है, कॉज एक्स स्क्वायर, एंगल हमारे पास क्या है 3x माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब पावर पहले आ गई, पावर में एक कम किया। ठीक है, पावर में जब कम किया तो पावर आ गई cos 3x माइनस वाई स्क्वायर। अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है, वो माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन 3x माइनस वाई स्क्वायर। अब एंगल का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो एंगल का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो डेरिवेटिव आ गया 3। 3 शुरू में जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया 6, और माइनस का साइन भी हमने शुरू में लिख दिया। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक भी आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये जो हमने आंसर लिखा हुआ है ये करेक्ट है। अगर आप इसको जिस तरह ये यहाँ पे क्लोज करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फिर आप अगेन वही काम करोगे, 2 कॉज अल्फा साइन अल्फा है ना, और माइनस और ये 3, माइनस 3 शुरू में आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 2 कॉज अल्फा साइन अल्फा, तो इसको आप साइन 2 अल्फा में उसी तरह क्लोज कर दोगे। ठीक है, या तो आप ये वाला आंसर लिख दो या ये लिख दो, दोनों आंसर्स करेक्ट है। ठीक है जी। अब फॉर वाई के लिए सारा काम सही है, पावर पहले आ गई, पावर में कम किया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। अब सिर्फ एंगल का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट लेना है, तो वाई के रिस्पेक्ट जब लेंगे तो 3x का डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2y आएगा, तो माइनस 2y बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया माइनस 4y, और ये वाला जो माइनस था उसने उसको प्लस 4y कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमने इन दोनों के आंसर निकाले। अब हम देख रहे हैं जी प्रॉब्लम नंबर 19। 19 में हमारे पास क्या हो गया, x की पावर y है। ठीक है, ये बच्चे कंसेप्ट ज़रा समझने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, x की पावर है हमारे पास y। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम e की पावर में लेके आएंगे, लेकिन e की पावर में लाने के लिए हमने क्या करना होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, ये देखें e की पावर बेसिकली हमारे पास जो प्रॉब्लम है ना वो है x की पावर y। ठीक है, इसको अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हमने खुद से अगर सपोज करनी हो ना, लाइक इसके अंदर अब मैंने e की पावर नेचुरल लॉग लेके आना है। ठीक है, तो बेसिकली मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, e की पावर नेचुरल लॉग x की पावर y। ठीक है, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जो e की पावर नेचुरल लॉग है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और अब मेरे पास ये चीज़ रह जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने e की पावर नेचुरल लॉग खुद से लगा दिया, साथ में xy लगा दिया। अब मैं फर्दर इसको मोल्ड जब करूँगा तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, e की पावर। ठीक है, आपको पता है कि नेचुरल लॉग में हमारे पास क्या होता है, पावर पहले आ जाती है। ठीक है, तो वो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, पहले मैंने e की पावर नेचुरल लॉग इंट्रोड्यूस करवाया, देन फिर मैंने क्या किया, मैंने पावर पहले लिख दी।
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, ये देखें ये सेम यही चीज़ बन गई, ई की पावर वाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बन गया। ठीक है, अब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा एक्स के रिस्पेक्ट और वाई के रिस्पेक्ट। तो पहले मैंने जब एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है तो एक मरतबा फंक्शन वैसे आ गया। ठीक है, अब पावर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट, तो वाई कांस्टेंट है, वाई तो वैसे ही आएगा। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है 1/x, तो वाई को जब 1/x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो क्या आएगा, y/x। ठीक है, अब y हमारे पास वैसे ही रहेगा, ऊपर x की पावर y है, नीचे x की पावर 1 है, तो पावर जब ऊपर जाएगी तो बन जाएगी x की पावर -1। तो x की पावर y और x की पावर -1 बेस सेम है तो पावर z हो जाती है, तो x की पावर y-1 बन गया। ठीक है, ये लिख दो तब भी ठीक है, यहाँ पे छोड़ना है तब भी ठीक है। ठीक है, बाकी ये इजी है कि यहाँ पे पावर 1 है तो ऊपर जाके क्या हो गई, पावर माइनस हो गई। ठीक है, तो वेरिएबल सेम हो तो पावर ऊपर नीचे जा सकती है, 1 जो पावर पॉजिटिव है ऊपर जाके वो पावर -1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये बना है। अब हम करने लगे हैं y के रिस्पेक्ट, तो फंक्शन एक मतलब तो वैसे ही आएगा, की पावर y नेचुरल लॉग ऑफ x, पावर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे y है सिंपली, तो y का डेरिवेटिव 1 आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x वैसे ही आ गया, तो नेचुरल लॉग ऑफ x वैसे ही आ गया, y का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई करवाने से फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 20 है। प्रॉब्लम नंबर 20 में हम क्या करने लगे हैं जी, अगेन एक्स के रिस्पेक्ट और वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेने लगे हैं। नेचुरल लॉग ऑफ वाई बेस वाई है और एक्स हमारे पास फंक्शन है, तो बेसिकली जो हमने एक फार्मूला लोगैरिथमिक में हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि ये जो नेचुरल लॉग की बेस में वाई है और एक्स है, ठीक है, तो वो इसके इक्वल होता है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और नीचे वाला बेस नेचुरल लॉग ऑफ वाई, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। ये हमने आइडेंटिटीज पुरानी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अब हम क्या करने लगे हैं, इनका डेरिवेटिव लेने लगे। तो डेरिवेटिव जब लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 नेचुरल लॉग ऑफ वाई ये कांस्टेंट कंसिडर होगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा विच इज एंगल 1 के नीचे आता होता है 1/x, और x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई करवाने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो x हमने इससे नेचुरल लॉग ऑफ से y से मल्टीप्लाई करवाया तो बन गया 1/x नेचुरल लॉग ऑफ y। ठीक है जी, अब y के रिस्पेक्ट जब नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव लेने लगे हैं तो यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ x जो है वो कांस्टेंट कंसिडर होगा, नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव आएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ y पावर नीचे 1 है, ऊपर जाके पावर -1 बन गई, पावर रूल लगेगा, पावर पहले आई तो माइनस पहले आ गया, पावर में कम किया तो पावर बन गई -2, जो कि नीचे आके पावर क्या बन गई, वो +2 बन गई। तो ये देखें नेचुरल लॉग ऑफ y की पावर +2। अब एंगल का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव क्या है 1/y, अब y का डेरिवेटिव जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो वो y है, y का डेरिवेटिव है 1, तो 1 मल्टीप्लाई करवाने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमने y 1 नहीं लिखा, तो y हमारे पास शुरू में आ गया, y नेचुरल लॉग ऑफ y का होल स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, ये हमारे पास y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, दोनों डेरिवेटिव्स हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमने प्रॉब्लम नंबर 8 से लेके 20 तक आज आपने सॉल्व किए हैं इस लेक्चर में। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड होंगे इस एक्सरसाइज में, अगर आपको कोई इशू है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि मैं आपको उसमें हेल्प कर सकूँ। ठीक है बच्चे, ओके, अल्लाह हाफिज़।